नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में आज हम समाज से जुड़े उन मुद्दों को उठाते हैं जो कहीं ना कहीं फाइलों में दबे रह जाते हैं और शासन प्रशासन की नजरों को सामने नहीं पहुंच पाते। तो आज बात मैं जिंदा हूं और प्रतीक्षालय के इंतजार में यात्रियों की, ये दो तस्वीरें जिनके बारे में आज होगी विस्तार से बात आवाम की आवाज में। तो सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां छतरपुर जिले में एक 80 साल के बुजुर्ग को मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है और अब पीड़ित बुजुर्ग अपने जीवित होने का प्रमाण देने और जमीन वापस पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पूरा मामला राजनगर क्षेत्र के गड़ा ग्राम पंचायत का है, जहां पटवारी की लापरवाही के चलते बुजुर्गों को मृत घोषित कर भतीजे संतू आदिवासी ने लगभग 9 एकड़ जमीन अपने और उसके परिवार के नाम करा ली। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है वो जीवित है, लेकिन उसे कागजों में मृत दिखाकर उसकी जमीन हड़प कर ली गई। पीड़ित बुजुर्ग न्याय के लिए थाने से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुका है, लेकिन जिम्मेदार मानो अमानवीय कृत्य पर पर्दा डाल रहे हैं। अब तक इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस पूरे मामले में राजनगर तहसीलदार बीके सेन से बात की गई तो वो भी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कहते नजर आई। हाँ, जमीन अपने नाम करा लिया। कैसे करा ली? और मुझका मरो क्या हो गया? मरो लिखा दिया मुझका। आपको? हाँ। क्या कर दिया आपको? कि जिंदा नहीं है, मर गया। अच्छा। हाँ। आप तो जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा। कैसे हो गया फिर? पटवारी ने कर दिया। आपने शिकायतें कहाँ कहाँ करी? छतरपुर करिया साहब। हाँ। राजनगर करिया। हाँ। मीठा करिया। भाई हमने खाता नंबर लिखवा होते हाँ। बंदी लेके। हाँ। तो हमने उनमें नेट पर पता चलो हाँ। कि मैं तो हमारे पिताजी खत्म हो गिद्दू। उसमें लिखा है? हाँ, उसमें लिखा था अभी इसमें। अच्छा, मृत बताया? हाँ। तो पटवारी से पूछा नहीं कैसे मृत बता रहे हैं? अब तो पटवारी मिली नहीं था, राखूंगा। अच्छा, तो राजनगर तहसील गए, क्या कहना होता है अधिकारियों का? बोले हो जाएगा, हो जाएगा। बोले हो जाए तुम्हारा कितना एकड़ जमीन है? ज़्यादा मैं 24 एकड़ है। 24 एकड़ जमीन किसके नाम से था? आधी चाचा की, आधी हमारे पिताजी नाम थी। अच्छा। फिर उन्हें हमारे टुकड़ा हमारे लिखा था उन्हें। हाँ। अब उन्हें अपने बन गया भी, हमारे टुकड़ा के बन गए पुत। हाँ। हम तो सीधी आम हो गए। हाँ। प्रार्थी के द्वारा आवेदन पत्र देकर के गिद्दू पिता नन्मा पोदर के द्वारा ये बताया गया कि अन्य लोगों ने उसके साथ जो है तो छल कपट करके उसको मृतक घोषित करके और पारसान नामांतरण करवा ली, जबकि वो समक्ष में खड़ा हुआ अपना दस्तावेज दिखा रहा है। मेरे समक्ष संज्ञान में आवेदन पत्र सहित आज ही आया हुआ है और जिन लोगों ने भी इस प्रकार का अवैधानिक कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही की जाएगी और प्रार्थी की जमीन प्रार्थी को मिलेगी। तो जिंदा को मुर्दा बता दिया। अब वो जिंदा हो के, जैसे आप अब तक मरा हुआ कह रहे थे, वो सामने आके कह रहा है कि भाई मैं तो जिंदा हूं और मैं जिंदा हूं और मेरे ही हक का, यानी उनकी जो जमीन थी वो किसी और को ट्रांसफर कर दी जाती है। इस मामले में कई अधिकारी लिप्त होंगे सर, लेकिन वो कौन है जो ऐसा करते हैं? कुछ चंद लालच की वजह से या चंद पैसों की वजह से समझने की कोशिश करते हैं। समीर अवस्थी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ छतरपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, एक 80 साल का बुजुर्ग, अब उसे दर दर भटकना पड़ रहा है ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा है। कहां जा रहा है हमारा देश, कहां जा रहा है छतरपुर के अधिकारियों का दिमाग? क्या हो गया है वहां के अधिकारियों को? कैसे आखिर वो ये साबित कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग में तो उनको भी देना पड़ता है ना। बिल्कुल पारुल, ये बेहद ही कहा जाए गंभीर मामला है और छतरपुर जिले के लिए, समाज को भी शर्मनाक करने वाली ये घटना है। इस पे आप समझ सकते हैं, एक 80 साल का बुजुर्ग आज के इस सिस्टम के दौर में भटक रहा है। चौखट पर जैसे तहसील है, यहाँ तक कि थाने से लेकर जिला कलेक्टर को भी शिकायतें किया गया है बुजुर्ग के द्वारा। उसका बेटा, उसका नाती लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। अब गंभीर ये है कि अचानक इस तरह की मामला जो है निकलकर सामने आता है कि एक बुजुर्ग जो जिंदा है और उसके नाम से जो है कुछ लोगों के द्वारा, उसके भतीजों के द्वारा जो है उसकी जमीन जो बुजुर्ग हैं उनके नाम से हटाकर
उनके नाम पर कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पटवारी भी होते हैं, ग्राम पंचायत भी होते हैं, लगातार इस तरह की अगर हरकत की गई है तो कहीं ना कहीं कर्मचारी से लेकर अधिकारी लिप्त हैं इस मामले में। बिल्कुल, अधिकारियों से लेकर कर्मचारी, सरपंच के अलावा भी अगर हम देखें तो पटवारी, इन सबको राइटिंग में देना पड़ता है। और अगर इन्होंने लिख कर दिया है तो क्या इन्हें पता नहीं था कि इस क्षेत्र में जिस व्यक्ति के बारे में वो लिख रहे हैं वो व्यक्ति वाकई जिंदा है या उसकी मौत हो गई है? क्या एक सिस्टम नहीं डेवलप होना चाहिए समीर, जिसके तहत हम ये बात कर सकें कि किसी के साथ ऐसा ना हो? ये तो हम गिद्धो आदिवासी की बात कर ही रहे हैं, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पारुल, जिम्मेदारों को मीडिया के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है लगातार कि किस प्रकार का जो है मामला जिले से निकल कर आया है। तो इस पर जो है वरिष्ठ अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधियों को भी गंभीरता से इस और ध्यान देना होगा कि आखिर इस तरह के जो मामले हैं बहुत ही कम निकल कर सामने आते हैं। बहुत ही दयनीय तस्वीर समीर, हम तस्वीर देख पा रहे हैं उन बुजुर्ग की। जरा एक बार फिर से चलाइए, मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन बुजुर्ग को हम देख पाए। देखिए 80 साल इतनी उम्र के बाद लड़खड़ाते हुए ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। ये देखिए, ये लड़खड़ाते हुए ये व्यक्ति आगे चल रहा है सिर्फ ये बताने के लिए कि वो जिंदा है और जो उसकी जमीन उसके भतीजे के नाम पर कर दी गई है। मैं गलत नहीं हूं तो समीर 24 एकड़ जमीन की बात हो रही थी और वो उसके भतीजे के नाम कर दी गई है। कितनी दयनीय तस्वीर है ये। देखिए किस तरह से वो चल भी नहीं पा रहे और अब उन्हें ये साबित करना पड़ रहा है कि वो जिंदा हैं। अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं? कुछ अधिकारियों से भी आपने बातचीत की होगी, आखिर कैसे अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है यहाँ पे? आज जो राजनगर तहसीलदार हैं वीके सेन, इनसे बात की गई है कि आखिर इस तरह की मामला जो है आपके क्षेत्र में है। उनके संज्ञान में मामला है क्योंकि जो बुजुर्ग हैं पहुंचे थे एसडीएम कार्यालय पर भी लगातार पहुंच रहे थे, खबर दिखाने के बाद भी पहुंचे। अब अधिकारियों के संज्ञान में मामला होने के बाद भी देखिए बुजुर्ग आज कहते हैं कि उन्हें धमकी भी दी जा रही है। तो ये तो बहुत कहीं ना कहीं एक सिस्टम में होने के बाद भी, अगर इस तरह का मामला उजागर होने के बाद भी, और जो अपने अधिकार के लिए अपने लगातार चौखट के दरवाजे खटखटा रहा है और कहते हैं कि हम जिंदा हैं, उसके बाद भी आज कहते हैं कि बुजुर्ग को धमकी दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है छतरपुर जिले में। ये जो भतीजे हैं जिनके नाम अभी ये जमीन ट्रांसफर हो चुकी है, उनका नाम क्या है? और साथ ही ये भी बताइएगा समीर कि इन्हें धमकी देने वालों में कौन कौन शामिल है, कुछ पता चल पा रहा है? इन बुजुर्ग ने कुछ बताया आपको? हमने बात करने की कोशिश की, अनादि टीवी के पास एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है। उनका साफ तौर पर कहना है, उनको जब ये इस मामले को लेकर जब उन्होंने शिकायतें करना शुरू की, चाहे थाने में हो, कलेक्टेड में हो, तहसील में हो, तो उन पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन पर अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है समीर? नहीं, अधिकारियों के संज्ञान में देने के बाद जो लोग इस तरह की जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उन लोगों के द्वारा। मतलब ये घर के ही लोग हैं अब जो उन पर उनको धमकियां दे रहे हैं? जी। अब ऐसे में जब अधिकारी ही कुछ ना कर पाए तो भला किसे जाकर बोलिएगा, किसका जाके दरवाजा ये बुजुर्ग व्यक्ति खटखटाए? इससे पहले भी इस तरह का कोई मामला यहाँ पर निकल कर सामने आया है क्या? क्योंकि ये जाहिर है कि कुछ ऐसा काम करने से पहले हौसले तो होने चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को मार रहे हैं कागजों में और उसके बाद आप बड़े ही आराम से इस मामले को रफा दफा भी करना चाहते हैं। बेहद गंभीर मामला है पारुल। इस और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ध्यान देना होगा, प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा। छतरपुर जिले में अगर इस तरह का मामला है तो आप समझ सकते हैं जिले में और ना जाने कितने ऐसे मामले होंगे, प्रदेश भर में कितने ऐसे मामले होंगे। जमीनी स्तर की जो हम बात करें तो बेहद ही खराब है। मैं लौटूंगी समीर आपके पास। वीके सेन साहब तहसीलदार हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। वीके सेन साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। वीके सेन साहब, आपका नाम तो मैंने बहुत अच्छे से लिया था लेकिन उसके बावजूद भी आपने फोन काट दिया, ये तो समझ से परे है। समीर हमारे साथ बने हुए। समीर, वीके सेन साहब को मेरी आवाज पसंद नहीं आई या पहले से ही उन्हें समझ में आ गया था कि किस बारे में बात कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन अब ऐसे में जब जिम्मेदार बात ही नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं कि उनके द्वारा प्रयास क्या हो रहे हैं, तो फिर तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाता है समीर। बिल्कुल जाता है। मैं बताना चाहूंगा, आवाम की आवाज लगातार हम इसीलिए जनता के मुद्दों को उठाते हैं। अभी हाल ही में एक मामला हमने और दिखाया था जहां पर
जनता परेशान है, लोगों की घरों में दरारें आ चुकी है। वो मामला भी अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी पारुल आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है, जो दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो अधिकारी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं करते। ऐसे न जाने कितने ऐसे मामले होंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। वीके सेन साहब की व्यस्तताएं इतनी हैं कि वो एक बुजुर्ग के हक के लिए जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाम की आवाज़ में उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बात भी नहीं करना चाहते। ये तो एक मामला है। वीके सेन साहब अगर नहीं बात करेंगे तो यही लगेगा कि न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जो दब चुके होंगे, जो सड़ चुके होंगे, जिनके कागज़ भी न जाने कहाँ गायब हो चुके होंगे। ये तो एक बुजुर्ग हैं जिनको लोग देख पाए, पहचान पाए, उनकी बातों पर यकीन भी किया लोगों ने, क्योंकि उनके आसपास के रहने वाले होंगे। कई लोग तो मान भी लेते हैं, हाँ भाई मार दिया तुमने, मार दिया, ठीक है, अब बाकी की जिंदगी हमें सुकून से गुजारने दो। यानी सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि तो एक मामला है, न जाने कितने मामले सेन साहब के अंदर फाइलों में सड़ चुके होंगे, दब चुके होंगे। सेन साहब बात क्यों नहीं कर रहे? समीर, बिल्कुल, अधिकारियों को संज्ञान में मामला है और कहीं ना कहीं मीडिया से भी कई बार जो है बचते नजर आते हैं कि सही तरीके से अधिकारी जवाब नहीं देते, या एक पत्रकार अपनी जिम्मेदारी से उन चीजों को पहुंचा रहा है। जिन बुजुर्ग गिद्ध आदिवासी जी की हम बात कर रहे हैं, वो खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गिद्ध आदिवासी जी, आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। गिद्ध आदिवासी जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं हो साहब, मैं आदिवासी। गिद्दू जी बात कर रहे हैं दादा। मैं बोल रहा आदिवासी जी, बोल रहा है। मुझे ये बताइए गिद्दू दादा कि आप हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ। समीर जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी आपसे बातचीत की है। आप जिंदा हैं, आपको क्यों मारा हुआ बताया जा रहा है, मुझे ये बताइए। क्या लालच है दूसरों को? जगह के ऊपर जगह को मुझसे अपने नाम करा लिया और मेरे को मरा बता दिया। तो मैं शाबाश हूँ, मैं शाबाश हूँ साहब। अब कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है? कितने दिन हो गए आपको इस तरह से लोगों को बताते हुए कि मैं जिंदा हूँ? 2 महीना से। और अधिकारियों को भी पता चल चुका है कि आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। अधिकारी कोई मदद के लिए नहीं आ रहा आपके पास? कोई नहीं आ रहा साहब। मैं समझ सकती हूँ गिद्दू दादा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम अधिकारियों से बात करें और आपके हक का जो अधिकार है आपका, आप जिंदा हैं, ये बताने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप दर्शकों को ये बता दूं, जिन गिद्दू आदिवासी जी की हम बात कर रहे हैं, मेरे साइड में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं की आवाज़ थी। आप देख रहे हैं किस तरह से वो बात करने में भी कांप रहे थे। आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। अब 80 साल की उम्र होने के बाद उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि वो जिंदा है। शर्मनाक है ऐसी तस्वीरें हमारे देश से निकल के सामने आना, खासतौर पर मध्य प्रदेश, जहां पर बुजुर्गों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील हैं, जहां पर बुजुर्गों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं। तीर्थ दर्शन योजनाएं भी हमारे प्रदेश में हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह पता चले कि उन्हीं के प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि 80 साल के बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो भला। मनमोहन बघेल साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, एसडीओपी हैं आप। बघेल साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल साहब, मैं आपके क्षेत्र की बात कर रही हूं, जहां पर एक 80 साल के बुजुर्ग को मरा हुआ बता दिया जाता है कागजों में। वो चल नहीं पा रहे हैं, बात करने में हाफ रहे हैं, कांप रहे हैं और उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं। गिद्दू आदिवासी नाम है उनका और हम बात कर रहे हैं सरराजनगर क्षेत्र के गड़ा ग्राम पंचायत की। एसडीओपी साहब जी बताएं। आपको मालूम है इस तरह की कोई खबर आपके क्षेत्र में है? नहीं, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, परंतु पेपर के माध्यम से मैंने इसको पढ़ा था कि ऐसी कोई बात आई है। जी जी सर, आखिर कैसे हिम्मत हो जाती है, आखिर कैसे हिमाकत कर लेते हैं ये सरपंच और पटवारी पद के लोग कि वो किसी को भी पैसों के लिए मार देते हैं, जबकि व्यक्ति जिंदा खड़ा हुआ है, वो बता रहे कि मैं जिंदा हूँ।
क्योंकि ये मामला राजस्व विभाग से संबंधित है, जी। इस समय मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अगर वो व्यक्ति मदद तो कर तो पाएंगे सर, आपके अधिकार क्षेत्र में आता होगा। हाँ बिल्कुल, इसको अगर वो व्यक्ति आता है और हमारे थाने पर आकर के बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, सर वो चल फिरने में भी समर्थ नहीं है, वो वैसे ही बहुत दर की ठोकरें खा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति है तो हम थाने से अपनी एक टीम भेजेंगे, टीम भेज करके वास्तविक से अवगत होंगे और फिर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी और संबंधित विभाग हैं उनको इसकी सलाह देंगे कि जैसी स्थिति है इसलिए किया जाना उचित होगा। कब जाएंगे सर? आज जा पाएंगे क्या? आपकी टीम आज जा पाएगी क्या? समीर हमारे संवाददाता वो कवर करना चाहेंगे उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज ही अपनी टीम को भेजूंगा और आप अपने संवाददाता को भेजवा दें थाने पे, मैं टीम भेज करके यथास्थिति से अवगत कराऊंगा। बिल्कुल बघेल साहब, क्योंकि मानवीय पहलू भी है सर, हम जिस समाज में रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं बिल्कुल उसकी संवेदना को और उसकी ग्रेविटी को समझ रहा हूँ। आप अपने जो रिपोर्टर हैं उनको बताएं कि वो थाना पे पहुंचे, हम अपनी एक टीम तैयार करेंगे, टीम जाएगी और वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा और जो भी यथासंभव उनकी मदद होगी हम पहली प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी है बघेल साहब, ना केवल टीम को भेजना, जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता, जिन लोगों ने इनको मरा हुआ घोषित किया उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, आप पीछे नहीं हटेंगे। हम उनके पूरे अधिकार की रक्षा करेंगे और जो भी यथासंभव मदद होगी वो पूरा। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसडीओपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके संज्ञान में कोई मामला नहीं था, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद इस तरह की खबर उनके संज्ञान में आई है। एसडीओपी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो मदद के लिए आगे आएंगे और न केवल अधिकारियों के पास भी वो उनको भेजेंगे और समीर भी वहां पर पहुंचेंगे। समीर, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट कि जो एसडीओपी साहब हैं उनका कहना है कि भाई मेरे नॉलेज में नहीं था, मैंने अभी पढ़ा है और आपके माध्यम से भी और जानकारी मिल पा रही है। अब वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा, हमारी टीम को भेजूंगा और उसके अलावा जब तक उन बुजुर्ग को हक नहीं मिल जाता तब तक वो उनके साथ खड़े हैं। एक अच्छी बात है, लेकिन आखिर हो क्यों जाती हैं ये सारी चीजें? मीडिया आवाज उठाए तो ठीक है, इन बुजुर्ग को जिंदा मान लिया जाता है, वरना न जाने कितनों को उन्होंने जिंदा लोगों को मार दिया होगा। फाइनल कॉमेंट समीर। चले, लगता है समीर को आवाज नहीं मिल रही है, तो आवाम की आवाज में आज हम बात कर रहे थे छतरपुर के राजनगर जिले के गड़ा ग्राम पंचायत की, जहां पर एक बुजुर्ग को मृत माना गया। उसके अलावा राजस्व विभाग का ये मामला है, मरा हुआ मानकर उसकी जमीन को उसके भतीजे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वो बुजुर्ग दर की ठोकरें खा रहा है, ये साबित करने की वजह से कि मैं जिंदा हूं। आखिर कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए क्या हमारे समाज में, हमारे सरकार में, हमारे तंत्र में? क्योंकि ना केवल एक खबर, ऐसी कई खबरें सामने आती हैं जहां पता चलता है कि थोड़े से पैसे देकर जो सरपंच हैं या फिर जो पटवारी उनसे लिखवा लिया जाता है कि फलां व्यक्ति मर चुका है, उनको ये साबित कर दिया जाता है और फिर जो कागजात हैं वो जाकर या तो इंश्योरेंस कंपनी में या राजस्व विभाग में लगा दी जाती है ताकि उसका लाभ उन्हें मिल सके। एक जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाता है, आज का ये समाज है, अपने लालच की वजह से। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे और इस तरह की खबरें जब जब प्रकाश में आएंगी तब तक हम उठाते रहेंगे और जिम्मेदारों से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहां इस तरह की गलत गतिविधियों की कहीं कोई जगह नहीं है।